माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की और जो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बेसिक इसका कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। जो आपको ये पॉइंट्स गिवन है कुछ, ये कौन कौन से जो एक्सिस है, कौन कौन से क्वाड्रेंट पे ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। और एंड वेरीफाई बाय लोकेटिंग देम, और आपने उसका वेरिफिकेशन भी करना है आप उनको लोकेशन देके। तो पहले तो वर्बली बताना है किस टाइप से आपने उनको आइडेंटिफाई किया, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है। सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ए -2 4 पे। देखो आपके पास -2 यानी कि आपने जो बेसिक जो वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर आपने बताया था कि आपके पास x अगर y दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट का x और y कोऑर्डिनेट दोनों x एंड y पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और आपके पास x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उन्हीं से रिलेटेड हम इसको बता देते हैं कि कहां पे लाई कर रहा है ये। अब देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव है y नेगेटिव यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये आपके पास x है, y0 होने पे क्या हो गया आपके पास अपोजिट यानी कि x एक्सिस पे चला जाएगा, ऑन x एक्सिस, पूरी x एक्सिस है उस पे ये लाई करेगा। 1 and 2 बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 -5 बोथ नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आपकी ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है ताकि आपको पता लग जाए। ये है 0 और 1 यानी कि देखने में दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस। ये आपकी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा डाला है, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि इस टाइप से आपके पास क्या है पॉइंट्स हो सकते हैं। सो देखो आपके पास ये हमने बता दिया वर्बली। अब इसको हमें क्या करना है, लोकेशन और जरूरी नहीं है, लोकेट करके भी बताना है कि हाँ ये सच में सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, जिसमें भी है। तो देखो सबसे पहले हम इसको लोकेट करते हैं पॉइंट ए को, -2 और 4 पे। तो -2 यानी कि x पे चलो 0 है, ये ओरिजिन पॉइंट, -1 -2 x -2 आ गया, y 4 मतलब हमें पॉजिटिव जाना है तो 1 2 3 एंड 4 दोनों का जो क्रॉसिंग आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट आ गया आपके पास ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख सकते हैं आप। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट की बात करते हैं, x पे 3 y पे -1, x का 3 तो 0 1 2 3। अब y के लिए जाना है -1 तो -1 कहां जाएगा, नीचे, ये आ गया आपके पास पॉइंट बी। इसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -1 कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या लिखा था हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसी को क्या कहते हैं, वेरीफाई करना है अपने लोकेशन के थ्रू। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप कॉपी में जब आप इससे करें तो ग्राफ पेपर बना के इसको कर सकते हैं, या लाइन वाइज कॉपी है आप उसके अंदर भी ग्राफ बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, -1 एंड 0, x का -1 ये आ गया और y की वैल्यू 0 है, दैट इज ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, सी, -1 0। y ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो इसलिए क्या हो गया, लाइन के ऊपर हो गया। 1 and 2, x का 1 y का 2 दोनों का क्रॉस ये हो रहा है तो ये आ गया पॉइंट डी। कहां लाई कर रहा है, डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पोजीशन आ रही है डी की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 -5
-3x का आ गया, -5 ये रहा, ये आ गया पॉइंट आपके पास E -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। नेक्स्ट आपके पास 0 1 x का 0 y का 1, तो ये आ गया आपके पास F.01 कहां पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। तो इस टाइप से आपने जो पहले तो सिर्फ वर्बली देख के बताया कि किस टाइप से आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नेक्स्ट आपने लोकेशन उनको दी, लोकेट करके बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में हमने जो लिखा था वो सही है या गलत है। बिल्कुल ऑब्वियसली हर एक जो आपका देखो A सेकंड क्वाड्रेंट में है, B फोर्थ क्वाड्रेंट में है, C ऑन एक्स एक्सिस है, D आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, E आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और F जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे, ये रहा F पॉइंट। तो इस टाइप से हमारी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पॉइंट प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द टेबल। आपको x और y की टेबल दे रखी है, आप x की वैल्यू लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू उसमें गिवन होगी। तो आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा, जैसे मान लो फर्स्ट का है आपके पास -2 और 8, तो इस टाइप से आपके पास क्या बन जाएंगे? पॉइंट्स बन जाएंगे। उनको आपने क्या है प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है और जो आपके पास डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करना है, यानी कि आपको स्केल एडजस्ट करना है। क्यों पड़ रही जरूरत है? आपके पास ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको आपने लोकेट करना और एग्जैक्ट लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो देखो उसके लिए मैंने स्केल पहले क्या लिया है, ऐसी वैल्यू सेट करते हैं तो उसके लिए देखो आपके पास मैंने ऑलमोस्ट आपके पास ये जो ग्राफिंग लाइंस है आप इनको काउंट कर लें, अपनी जो ग्राफ कॉपी है उसके ऊपर इसको आप काउंट करें। आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कितनी लाइंस हैं, यानी कि कितना स्पेस आपके पास है, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हैं, पार्टीशन करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास आपके जो ग्राफ पेपर है आपको उसके पार्टीशन करने पड़ेंगे और वो पार्टीशन आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग करने हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम स्केल को एडजस्ट करते हैं। स्केल को एडजस्ट कर कैसे हमने किया है, ऑन एक्स एक्सिस आपके पास स्केल क्या है, 1 बॉक्स है। ये जो आपके पास बॉक्सेस होते हैं तो इस टाइप से आपके पास बॉक्स होता है, उसके अंदर आपके पास एक डार्क लाइन होती है सिमिलरली, और उनके मिडिल में आपके पास क्या है, 4 लाइंस होती हैं। और इस टाइप से आपके पास क्या होता है, इधर भी आपके पास क्या होती है, 4 लाइंस होती हैं। तो इस टाइप से ये बनता है। और हम जो बॉक्स लेते हैं वो बड़े वाले बॉक्स की बात करते हैं। इस बिग बॉक्स को हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे इसको पूरे को 1 यूनिट लिया है, लेकिन जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर हमने यहाँ से मान लो 0 है तो यहाँ तक आने में आपको कितना लिया है, 0.5 यूनिट ही हमने लिया है। तो ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, और यहाँ पे आपके पास कितना है, वाई पे 1 बॉक्स इक्वल टू 0.5 यूनिट। क्यों? क्योंकि अगर आपको 0.25 को रिप्रेजेंट करना है या 1.25 को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास 0.5 और 0 का मिडिल में ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या, 0.25 को रिप्रेजेंट कर देगी। तो इस टाइप से हमने ये वैल्यू कंसीडर की है, स्केल को एडजस्ट किया है। अब देखो आपके पास क्या पॉइंट्स हैं और उनको आपने क्या है, आप चाहे तो पहले अलग से पॉइंट लिख सकते हैं, उसके बाद उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मैं पहले पॉइंट्स लिख रहा हूं, ए की वैल्यू है -2 8, फिर बी की वैल्यू है -1 7, सी की वैल्यू है 0 माइनस का 1.25, डी की वैल्यू है 1 3 और ई की वैल्यू है आपके पास 3, -1। तो सबसे पहले हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कितना है, -2, तो -2, और y कितना है आपके पास 8। अब देखो क्या होता है, आप जब ग्राफ का पार्टीशन करोगे तो आपको यहाँ 0.5 करके आपके पास 8 तक मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको जहां भी पार्टीशन स्टार्ट करोगे वहां से ऊपर देख लेना 16 लाइंस होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा और नीचे कर लें। तो देखो यहाँ आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। जहां आपके पास 8 वाली लाइन है तो इसका क्रॉस और यहां से -2 वाली लाइन का क्रॉस, जहां क्रॉस होएगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास ए। चाहे तो आप शेडेड लाइन बना सकते हैं, चाहे नहीं भी बनाए, तो ग्राफ है आपके पास, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
-2 और 8। ये पहला जो पॉइंट है वो हमने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट बी की, -1 और 7। एक्स पे है -1 और यहाँ y है 7, ये यहाँ आ जाएगा और इनका यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस। ये पॉइंट आ गया बी। सिमिलरली सी पॉइंट है 0 पे -1.25। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास 0। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, यानी कि ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। अब वैल्यू है y की माइनस का 1.25, तो देखो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1.5, और इनके जो बीच वाली लाइन होगी, ये जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा किससे, सी से। जो इनके बीच में यानी कि -1 और 1.5 वाला जो बॉक्स होगा, उनके बीच वाली 5th लाइन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, माइनस का 1.25 को। नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं पॉइंट डी की। सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो लिख सकते हैं 0 माइनस का 1.25। ये 1.5 है, ये -1, इनके बीच में 5th लाइन होगी। मैं फिर से बता रहा हूं आपको ध्यान से, पहला जो बॉक्स आएगा वो 0.5 का, दूसरा बॉक्स आएगा वो -1 का, तीसरा बॉक्स आएगा 1.5 का। तो -1 और -1.5 के बीच में जो आपके पास लाइन होगी वो 5th लाइन, वो कौन सी होगी, माइनस का 1.25 को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट डी की, 1 और 3। एक्स का कितना है, 1 है, y का कितना है, 3 है। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट डी, 1 और 3। ई पॉइंट की बात करते हैं, 3 पे -1, ये रहा 3, और ये आ गया आपके पास -1। तो ये आपके पास क्या है, ई पॉइंट है। तो इस टाइप से आपके पास क्या होगी, जो वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट होंगी। ये था आपके पास 3 -1। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो आपके पास ये सीरीज चैप्टर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो जो है आपके पास बहुत जल्द आएगी। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। आपको सभी कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।